अब आ गया वो समय जहां पर हम एक टावर के बारे में बात करेंगे। देखो ये टावर आपने देख रहे हैं, ये इसका नाम है एफिल टावर, इसका नाम है एफिल टावर। ये है पेरिस में। अब पेरिस कहाँ है? पेरिस है फ्रांस के, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये पेरिस में ही है। यहाँ पर देखो, फोटो को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा। अब ये फोटो देखिए और अंदाजा लगाओ कि यहाँ पर क्या समय हुआ होगा। तब देखो क्या समय हुआ होगा। मेरे हिसाब से ये शाम के 5 बजे हुआ होगा। फिर देखो, फ्रांस के पेरिस शहर के किसी जगह की फोटो है। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है। अब देखो यहाँ पर गर्मी में ना, अभी जो गर्मी पड़ रही है ना इस समय पेरिस में, जानते हो ना, यहाँ पर रात के 9 बजे के बाद सूर्य क्या होता है? दिखना तब बंद होता है। रात के 9 बजे तक उन्हें सूर्य दिखाई देता है। फिर देखो, ऊपर बनी फोटो रात के वक्त खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। ये जो फोटो दिख रही है ना आपको, ये रात में खींची गई है। और यहाँ पर सर्दियों में ना, ठंडियों में शाम 4 बजे ही हो जाती है। हमारे यहाँ भी तो यही होता है, शाम के 4 बजे ही हो जाती है। 5 बजे तक शाम पूरा एकदम अंधेरा सा छा जाता है। फिर ये आपने एफिल टावर के बारे में देखा। ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये पेरिस में। पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये याद रख लो। फिर अब देखो, पता करो, अगर आपने देखो यहाँ पर टाइम, टाइम देखिए, टाइम हर जगह का, हर देश का अलग अलग है। आपने जीएमटी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लो। देखो, जीएमटी का मतलब होता है ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम, जीएमटी। अब देखो, इससे समय का निर्धारण होता है। हर देश का अलग अलग समय होता है। जैसे भारत में 5:30 बज रहे हैं ना, इस समय 5:30 बज रहे हैं, लेकिन लंदन में वहां पर 12 बज रहे हैं, दोपहर का 12 बज रहा है। हर देश का अलग अलग होता है, ये देख लो। अब इसके बारे में आगे, इसके बारे में और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अभी हम इस पे इतना ही रहने देते हैं। अब देखो, पता करो, पता करना है, पहली घड़ी में दिखाया गया समय से दूसरी घड़ी में दिखाया गया समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना वक्त लगेगा। अब यहाँ इस घड़ी में जो टाइम दिखाया गया, इस टाइम में, इस घड़ी में जो टाइम दिखा गया और इस घड़ी में यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने मिनट की सुई, कितने मिनट चली है, समय बताना है। तो देखो यहाँ पर कितना, छोटी वाली सुई 4 पर है और बड़ी वाली सुई कहाँ पर है? मिनट वाली सुई 7 पर। यानी 4 बजकर यहाँ पर कितना मिनट हो रहा है? 35, 5 7 35। अब यहाँ पर 4:10 है, तो 5 दामा 50, यानी 4:50 हो रहा है। तो 50 में से 35 घटा दीजिए, 50 में से 35। अब शून्य में से 5 तो जाएगा नहीं। अगर आपके पास कुछ है नहीं और आपसे 5 टॉफी मांगी जाए, तो आप कैसे देंगे उसे? तो आप किसी दूसरे से उधार लेंगे। तो आप इससे उधार लेना है। इधर लिए तो यहाँ पर हो गया 10, एक लिए 10, यहाँ पर बचा 4। ये आपने बंडल वाले पिछले क्लास में पढ़ा है कि एक एक जब 10 तीलियां हो जाती थी तो एक 10 का बंडल बन जाता था ना, वैसा ही यहीं पर भी है। तो 10 में से 5 जाएगा। अब 10 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 5। तो 5 यहाँ पर लिखते हैं, 4 में से 3 गया, 1। यानी यहाँ से यहाँ तक सुई को सकने में कितना? 15 मिनट लगता है। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। अब देखो, 6:05 हो रहा है और यहाँ पर 6:15। 3 पर है तो 5 से 15, तो कितना? 10 मिनट खिसकी सुई। तो इसी तरीके से आप इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का जैसा हमने किया इसे, वैसे इन दोनों का आप लोग निकालिए, ताकि आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आया नहीं। अब अगले पेज पर चलते हैं। देखो, घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी, बनाओ। अब घंटे की सुई और मिनट की सुई कहाँ होगी? देखो, 6:20 पर, 6:20 पर। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 एक 20, यानी 4 पर। मिनट की सुई 4 पर और घंटे की सुई 6 पर। 6 बज रहे हैं तो 6 पर हुआ। अब 7:10 पर, 7:10 पर कैसे करेंगे? अब 10 मिनट हो रहा है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 पर 10 हो जाएगा। कितना? 7 बजकर, छोटी वाली सुई 7 पर आ जाएगी। ये हमने किया। अब हम आगे देखते हैं, 8:30 पर। 8:30 पर, इसे लोग ऐसे भी बोलते हैं 8:30 बज गए हैं। तो क्या करेंगे? अब 8:30 का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। तो 30 कहां पर पड़ता है? 6 पर। तो 6 पर यहाँ पर मिनट वाली सुई यहाँ पर, घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी 8।
8 की तरफ। ये हमने कर लिया। अब इस पर आप बनाइए, इसका आप भी बनाइए, जैसे ये हमने किया वैसे इसका आप बनाइए। अब हम अगला देखते हैं, तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है? आपके स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है? तो मेरे यहाँ 10 मिनट। मेरे यहाँ 10 मिनट। आपके यहाँ जितना टाइम लगता है उतने यहाँ पे लिखना है। अब देखो, आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है? आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है? आधे घंटे की होती है, 30 मिनट की होती है लंच दोपहर का। यहाँ पर देखो, खेल का पीरियड कितना लंबा होता है? खेल का पीरियड कितना लंबा होता है? हमारे यहाँ 30 मिनट का खेल का पीरियड भी इतना ही लंबा होता है। अब देखो, ये आपकी स्कूल में जैसा होता है ना, जैसे खेल का पीरियड कितने टाइम होता है, लंच दोपहर का लंच कितने टाइम होता है, उसे यहाँ पर लिखना है। क्या यह बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है? नहीं, नहीं, ये बाकी पीरियडों जितना लंबा नहीं होता। अब हम अगले देखते हैं क्या है। देखो, ये बोलते हैं खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है। ठीक, ठीक है ना? हाँ, खेल का पीरियड और ये जो आधी छुट्टी का पीरियड, ये बहुत छोटा लगता है। 30 मिनट मिलते हैं, आधा घंटा, तो ये बहुत छोटे मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पर खेलते हैं, लंच में हम खेलते भी हैं और यहाँ पर फिर पढ़ते हैं। लंच खत्म हो गया, पढ़ेंगे, फिर 1-2 घंटा पढ़ेंगे, फिर छुट्टी। अब हम आगे चलते हैं। देखो, नीचे लिखो कार्यों का पूरा होने में कितना समय लगेगा। पहले अंदाजा लगाओ अपने अंदाजे को, फिर घर पर जांचो। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा समय कितने टाइम में हो जाएगा, फिर पहले अंदाजा लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है? जांचना है कितने टाइम में सही हो जाएगा या नहीं। तो देखो, 1 लीटर दूध उबालने में कितना टाइम लगेगा? जब मैंने उबाला ना तो मुझे 10 मिनट लगे थे। आप भी उबाल के देखिएगा, आपके घर में तो दूध आता ही होगा, तो बस उसी को एक दिन आप उबालिए। अपनी मम्मी से बोलिए कि मम्मी आज मैं उबालता हूँ, या मम्मी उबाल रही है ना तब टाइम आप नोट कर लो कि कितना टाइम हुआ है। अब देखो, एक बाल्टी पानी भरने में मेरे है ना 5 मिनट मेरे लगता है मुझे। अब देखो, अपना कमरा साफ करने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट मुझे लगते हैं। पहले इसमें आपको अंदाजा लगाना है, फिर जांचना है। देखो, जैसा मैंने इसमें मेरा अंदाजा सही था, मैंने जितना अंदाजा लगाया था ना उतने को मैंने फिर नापा तो सही था मेरा अंदाजा। आप लोग भी नापे अपना अंदाजा। अब हम देखते हैं आगे। तुम 1 मिनट में कितनी बार यह कर सकते हो? तुम 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो? जैसे जैसे चुटकी बजाना, 1 मिनट में आप कितनी बार चुटकी बजा सकते हैं? तो मैं 1 मिनट में ना 50 बार चुटकी बजा सकता हूँ। आप कितनी बार बजा सकते हैं उसे यहाँ पर लिखिए। रस्सी कूदना, 1 मिनट में आप कितनी रस्सी कूद सकते हैं, कितनी बार कूद सकते हैं? तो मैं 10 बार। आप जितनी बार कूद सकते हैं उतना यहाँ पर लिखिए। फिर देखो, ऊपर नीचे कूदना, ऊपर नीचे कूदना यानी ऊपर फिर नीचे कूदना, तो वो कितनी बार कर सकते हैं 1 मिनट में? मैं कर सकता हूँ 20 बार। अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या, अब आप और क्या कर सकते हैं और कितनी देर में कर सकते हैं उसे यहाँ पर लिखिए। जैसे चुटकी बजाना, रस्सी कूदना, ऊपर नीचे कूदना। अब आप ये लिखे यहाँ पर कुछ और, जैसे खेल, और आप 1 मिनट में कितनी बार गेंद उछाल सकते हैं उसे यहाँ पर लिखिए। गेंद उछालना, मैं एक बार में 1 मिनट में 10 बार क्या कर सकता हूँ? उछाल सकता हूँ। आप कितनी बार कर सकते हैं उसे लिखिए। अब देखो, कुछ और ऐसे मजेदार खेल सोचो और खाली जगह में भरो। कुछ ऐसे खेल सोचो और खाली जगह में भरो। अब हम आगे देखते हैं, तुम्हारे लिए एक चुनौती। अब आपके लिए एक चुनौती है, चलिए देखते हैं। तुम कितनी देर तक क्या कह सकते हो? तुम कितनी देर तक क्या कह सकते हो? देखो, बिना रुके बोलना, बिना रुके बोलना आप कितनी देर तक कर सकते हो? तो मैं 5 मिनट तक कर सकता हूँ, मैंने ये देखा है। अब एक टांग पर खड़े होना, एक टांग पर खड़े होना कितनी देर तक कर सकते हो? तो मैं यहाँ 12 मिनट तक कर सकता हूँ। अब फिर देखो क्या है, अस अस बिना रुके गाना, बिना रुके गाना है, जैसे ये सब गा रहे हैं ना, तो बिना रुके गाना, तो बिना रुके गाना में गा सकता हूँ 8 मिनट। आप कितनी देर में कर सकते हैं इसे यहाँ पर आप लिखिए। अब हम ये पूरा होता है, हम अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, तुम्हें इनमें कितना समय लगेगा? अब तुम्हें इतने
कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखो 50 मीटर की दौड़ में, 50 मीटर की दौड़ आपको कितनी देर में कर लेंगे, तो 1 मिनट। 500 सेंटीमीटर आप कितनी देर में दौड़ लेंगे, 1 मिनट में मैं दौड़ जाऊंगा। फिर मैदान से 50 कंकड़ चुनने में, मैदान से 50 कंकड़ चुनने में मुझे कितना 5 मिनट लगेगा, क्योंकि सबको बीनना पड़ेगा जो पड़े हुए हैं इधर उधर, उन्हें सब हटा लेना है, हमें चुनना है 50 गिन तक। 1 से 100 तक गिनने में, 1 से 100 तक गिनती गिनने में कितना टाइम आपको लगेगा। मुझे तो 1 मिनट लगा था, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा था। आपको कितना समय लगता है उतना यहाँ पर लिखा है, मैं लिखता हूँ 1 मिनट। तो ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पर, देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए अब देखते हैं इस पेज में क्या हमसे इसमें क्या बोला है, देखते हैं क्या है। एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो, एक बार फिर हमें घड़ी को देखना है और पता करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए उसे पता करने की, क्या पता करना है, चलिए उसे भी देखते हैं क्या पता करना है। देखो मिनट की सुई 2 से चली, उसे दोबारा 2 तक आने में कितना मिनट लगेंगे। देखो मिनट की सुई 2 से चली, तो पहले हम घड़ी ले लेते हैं, ये रहे। अब इसमें मिनट की सुई यहाँ 2 से चलती है और ये दोबारा आने में, 2 यहीं पर आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो जब उसी संख्या पर कोई, तो ये उसी संख्या पर लौट के दोबारा आए ना, तो 1 घंटा पूरा माना जाता है। जब उसी संख्या पे दोबारा मिनट की सुई लौट कर आती है तो पूरे 1 घंटा माना जाता है। और 1 घंटे में तो आपको पता ही कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 मिनट। अब अगला देखते हैं इसमें क्या है। क्या घंटे की सुई भी घूमती है, उसे एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्या घंटे की सुई भी घूमती है, हाँ घंटे की सुई भी घूमती है, लेकिन वो थोड़ा स्लो घूमती है। जब कोई संख्या ना अगर 2 से पूरा, यहाँ पर 2 पर मिनट वाली सुई थी, पूरा एक चक्कर लगा के 2 पर आ जाती है ना, तो मान लीजिए अगर सुई 1 पर है तो वो 2 पर आ जाएगी, यानी 60 मिनट इसमें भी लगते हैं घंटे की सुई को खिसकने में, दूसरी संख्या तक पहुंचने में 60 मिनट। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता है। उन कार्यों को इसमें लिखना है जो 1 घंटे से कम टाइम में हो जाते हैं, लगभग 1 घंटा लगता है। तो देखो, और यहाँ पर देखो क्या कौन कौन सा टाइम लगता है। यहाँ पर कपड़े धोने में, कपड़े धोने, कपड़े धोने में, और किसमें खाना बनाने में, और किसमें लगते हैं 1 घंटा। देखो इसमें कपड़े धोने में लगते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा लगभग 1 घंटा, और खाना बनाने में लगभग 1 घंटा लगते हैं। और कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको 1 घंटे अपने आसपास की काम देखना, और देखना कौन सा काम 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, लगभग 1 घंटा लगते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा कपड़े धोने में, खाना बनाने में ये लगते हैं, और किन कार्यों में लगते हैं 1 घंटे, लगभग 1 घंटे, तो उसे यहाँ पर लिखना है। तो ये अब हम आगे करते हैं, इन तीनों को आप यहाँ पर लिखिए, जैसे 2 ऐसे हमने किया उसी तरीके से इसे भी करिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। घर में रात का खाना बनाने में कितना समय लगता है, घर में रात का खाना बनाने में कितना समय लगता है। देखो जो मम्मी होती है ना, वो खाना बनाती है तो लगभग उन्हें 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है, क्योंकि सभी लोगों का खाना बना लेता है अकेले उन्हें, इसलिए उन्हें ज्यादा टाइम लग जाता है, यानी 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा लगता है उन्हें टाइम। अब देखो अपने पिताजी से पूछो कि क्या वे भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बनाती है। क्या अपने पापा से पूछना है कि वो जितनी जल्दी आपकी मम्मी खाना बना लेती उतनी जल्दी क्या पापा खाना बना सकते हैं। तो क्या बताएंगे, वो नहीं बना सकते, क्योंकि वो रोज, मम्मी जो है वो रोज खाना बनाती, पापा रोज कहाँ बनाते हैं, इसलिए उन्हें देर हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए उन्हें मम्मी जल्द खाना बना लेंगी, लेकिन पापा को लेट हो जाएगा। तो ना। अब हम अगला देखते हैं क्या है। कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं, कौन से खेल है ना जो 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। तो देखो खो खो आप देखेंगे ना, तो खो खो पूरा हो जाता है, कितने, खो खो देखेंगे तो खो खो 40 मिनट में खत्म हो जाता है, पूरा खेल होता है। और बैडमिंटन भी देखेंगे वो भी खत्म हो जाता है। अगर फुटबॉल आप कहें तो फुटबॉल नहीं होगा, क्योंकि वो 90 मिनट का होता है, यानी 1 घंटा 30 मिनट का, जिसे हम 1.5 घंटा भी बोलते हैं। इसलिए क्या होगा, खो खो। तो यहाँ पर लिखते हैं खो खो। खो खो 40 मिनट में पूरा हो जाता है। हमने से 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे हो जाने वाले खेल पूछा है तो हमने बता दिया, बल्कि आपके दिमाग में जो चल रहा है कौन सा खेल 1 घंटे से कम टाइम में पूरा हो जाता है वो भी आप लिख सकते हैं।
अब देखो क्या कुछ बोला है, एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है, एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है, तो देखो जो फुटबॉल मैच होता है वो 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का। तो ये हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पे, इससे भी हमने कर लिया। इसे आप लोग कर लीजिएगा कि कौन कौन से और कौन से काम जो ये लगभग 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं, ये कर लेना जरूर। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर और देखते हैं उसमें क्या है।